आप सभी साथियों को स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी सीडीपी में। देखिए, सीडीपी में जो क्वेश्चन पूछेगा इसमें आपको पेडागोजी से, सीडीपी पेडागोजी से क्वेश्चन आपसे आपसे पूछ लिया जाएगा। बच्चों में भाषा संबंधित विकार, बच्चों में भाषा संबंधित विकार, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा और यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो एक नंबर आपको यहाँ से आपको देगा। बच्चों में भाषा संबंधित विकार क्या होती है? तो चलिए, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप भी सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। सिर्फ 2011 से लेकर के 2024 तक के सीटेट की एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ उतना क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम को आराम से पास कर जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन जो होता है, पूछा गया क्वेश्चन को घुमाकर पूछता है, पूछा गया क्वेश्चन को घुमाकर पूछता है और बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको रिपीटेशन देखने को मिलता है। तो सिर्फ आप 2011 से लेकर के 2024 तक सीटेट के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ उतना पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आप एग्जाम को आराम से पास कर जाएंगे। हमारे चैनल पर 2011 से लेकर के 2024 तक सीटेट के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है सबका वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ। तो चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो लोग सीटेट की एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं बच्चों में भाषा संबंधित विकार क्या होती है, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रंस क्या होती है। देखिए, पहला तो आपसे यहाँ पर देखने को मिलेगा और पूछ भी लिया जाता है, डिसलेक्सिया क्या होती है। डिसलेक्सिया क्या होती है? देखिए, डिसलेक्सिया की जब बात किया जाएगा आपसे तो डिसलेक्सिया जो होती है ये आपका पठन वैकल्य होती है। पठन वैकल्य यानी इंग्लिश में कहते हैं डिसलेक्सिया और हिंदी में कहते हैं पठन वैकल्य, यानी पढ़ने संबंधित विकार जो होती है उसी को कहते हैं डिसलेक्सिया। पढ़ने संबंधित जो विकार होती है उसी को कहते हैं डिसलेक्सिया। हिंदी में कहते हैं पठन वैकल्य और इंग्लिश में कहते हैं डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया किस विकार से संबंधित है? तो पठन संबंधी विकार से संबंधित है आपका डिसलेक्सिया। पढ़ने संबंधी विकार, पठन संबंधी विकार होती है आपका डिसलेक्सिया और हिंदी में कहते हैं पठन वैकल्य। यदि इसका लक्षण क्या है, यह जो बीमारी है, यह जो आपका विकार है, यह कैसा होती है? तो डिसलेक्सिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द डस और लेक्सिस से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथन भाषा। यह अधिगम अक्षमता का सबसे सामान्य प्रकार है। यह भाषा के लिखित रूप, मौखिक रूप एवं भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है। कौन? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है यह भाषा अधिगम अक्षमता का सामान्य प्रकार है जो भाषा के लिखित रूप, मौखिक रूप और भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है। यानी पढ़ने संबंधी जितने भी बच्चों में कठिनाई होती है वो आपका क्या है? डिसलेक्सिया है। यह विकार क्या है? आपका डिसलेक्सिया है। इसका लक्षण क्या होती है? इसका लक्षण जो है, डिसलेक्सिया का लक्षण क्या होती है यानी पठन वैकल्य का लक्षण क्या है? तो वर्णमाला का अधिगम में कठिनाई होना, यानी वर्णमाला को पढ़ने में उसको क्या होती है? कठिनाई होती है। जो बच्चे डिसलेक्सिया से ग्रसित होती है वे बच्चे को वर्णमाला, ठीक है क्या, वर्णमाला पढ़ने में क्या होता है? कठिनाई होती है। अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होती है। ये सब लक्षण है डिसलेक्सिया का। एकाग्रता में कठिनाई होना, शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर कर पढ़ जाना, जैसे नाम को मान्य पढ़ना, साबों को सक पढ़ना, यानी बच्चों जो अक्षर लिखा हुआ रहता है उसको उलट कर यानी उल्टा पुल्टा करके पढ़ना, इधर उधर करके पढ़ना, जैसे नाम को मान्य पढ़ना, सक को साबक पढ़ना, 61 को 16 पढ़ना, ये सब क्या है? डिसलेक्सिया का
लक्षण है, डिसलेक्सिया का लक्षण है। वर्तनी दोष से पीड़ित होना, वर्तनी दोष से पीड़ित होना, स्मरण शक्ति का कम होना, समान उच्चारण वाली ध्वनि को न पहचान पाना, शब्दकोश का अभाव होना, ये सभी क्या है, डिसलेक्सिया का लक्षण है। यदि कोई बच्चा 161 को जगह 16 पढ़ता है तो वह बच्चा किस विकार से ग्रसित है, तो डिसलेक्सिया से ग्रसित है। क्योंकि डिसलेक्सिया में क्या है, इस विकार से ग्रसित बच्चा जो है ना, अक्षर को क्रम को इधर उधर करके पढ़ता है। यह सभी क्या है, आपका डिसलेक्सिया का लक्षण है। दूसरा विकार होता है आपका डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया तो समझ गए आप लोग। डिसलेक्सिया जो होती है ये आपका पठन संबंधी विकार होती है, यानी पढ़ने संबंधी जितने भी विकार है ये आपका डिसलेक्सिया होती है। दूसरा है आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया आपका लेखन संबंधित यानी लिखने संबंधित विकार होती है बच्चों में। डिसलेक्सिया क्या होती है, डिस्ग्राफिया क्या होती है, डिस्ग्राफिया लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। यह वर्तनी संबंधित कठिनाइयां, खराब हस्तलेखन एवं अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। कौन, डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया में पढ़े थे पठन संबंधित विकार, यानी पढ़ने संबंधित जितने भी विकार है वो आपका डिसलेक्सिया था। अब ये है आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या है ना, बच्चों में लिखने में कठिनाई होती है, बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है, तो लेखन संबंधित जितने भी कठिनाई होती है उसको कहते हैं डिस्ग्राफिया। क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया का लक्षण क्या है, लिखते समय स्वयं से बातें करना, लिखते समय स्वयं से बातें करना, अनियमित रूप आकार वाले अक्षर को लिखना, अनियमित रूप आकार वाले अक्षर को लिखना, कभी बड़ा कभी छोटा, कभी ऊपर कभी नीचे। ये जो लिखता है बच्चे, यह बच्चे जो है ना किस विकार से ग्रसित है, डिस्ग्राफिया से। तो अनियमित रूप और आकार वाला अक्षर को लिखना, कभी बड़ा अक्षर लिख देगा, कभी छोटा अक्षर लिख देगा, तो नियमित आकार वाला अक्षर लिखेगा जिसको आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़, उसे कागज के बहुत पास से पकड़ना, यानी जो चीज लिखने वाला भी है देखकर उस चीज को अपने पास पकड़कर उसको लिखना, यानी लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़, जो चीज लिखने वाला भी है उस चीज को कागज को क्या है, बहुत पास से पकड़ करके उसको लिखना। पठनीय होने पर भी कॉपी देखकर लिखने में अत्यधिक श्रम का उपयोग करना, यानी बच्चा जिस चीज को देखकर पढ़कर लिख सकता है उस चीज को भी उसको लिखने में अत्यधिक क्या है, श्रम यानी अत्यधिक कठिनाई महसूस होती है। जो चीज देखकर भी लिख सकता है, पढ़ के भी लिख सकता है, उस चीज को भी लिखने में उसको अत्यधिक कठिनाई होती है। अपठनीय हस्तलेखन, वैसा अक्षर लिख देगा जिसको आप पढ़ ही नहीं सकते हैं, तो अपठनीय हस्तलेखन यह भी आपका डिस्ग्राफिया है। लाइनों के ऊपर नीचे लिखना तथा शब्दों के बीच अनियमित स्थान छोड़ना, लाइनों के ऊपर नीचे लिखना और लिखते समय शब्दों के बीच में अनियमित आकार को छोड़ देना और अनियमित स्थान को छोड़ देना, ये सब क्या है, डिस्ग्राफिया का लक्षण है। यानी बच्चा कभी ऊपर लिखेगा लाइन के, कभी नीचे लिखेगा लाइन के, लिखते समय उसके बीच में अनियमित क्या है, स्थान को छोड़ देगा जिससे आप उस अक्षर को पढ़ भी नहीं सकते हैं। अपूर्ण अक्षर या शब्द को लिखना, वैसा लिखेगा जिसको आप पढ़ नहीं पाएंगे, यानी अपूर्ण। तो ये सभी क्या है, आपका डिस्ग्राफिया का लक्षण है, डिस्ग्राफिया का लक्षण है। तो डिस्ग्राफिया समझ गए, लेखन संबंधित विकार। अब अगला आपका है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया नाम से यह स्पष्ट है, गणितीय कौशल संबंधित विकार होती है डिस्कैलकुलिया। इसके अंतर्गत अंकों संख्याओं के अर्थ समझने की अयोग्यता से लेकर अंक गणितीय समस्याओं के समाधान में सूत्रों एवं सिद्धांतों के प्रयोग की योग्यता तथा सभी प्रकार की गणितीय अक्षमता शामिल होती है। किसमें, आपका डिस्कैलकुलिया में। डिस्कैलकुलिया जो है आपका गणितीय संबंधित विकार होती है। लक्षण क्या है इसका, लक्षण पढ़िए डिस्कैलकुलिया का। गणितीय चिन्ह को समझने में कठिनाई होना, बच्चे जो है ना गुना भाग जोड़ घटाव के चिन्ह को नहीं समझ पाता है, डिस्कैलकुलिया से ग्रसित बच्चे। वित्तीय योजना या बजट बनाने में कठिनाई होना,
समय सारणी बनाने में कठिनाई का अनुभव करना, दिशा ज्ञान का अभाव होना, समय बताने पर भी कठिनाई का अनुभव करना, ये सभी क्या आपका डिस्कैल्कुलिया का लक्षण है। अब अगला है आपका डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया क्या होती है? इस विकार से ग्रसित होने पर बच्चे किसी चीज को पकड़ने, किसी चीज को करने, चित्र को बनाने, दौड़ने इत्यादि जैसे कामों को नहीं कर पाता है। यह फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स दोनों को प्रभावित करता है। कौन? आपका डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया जो होती है ये आपका गतिक कौशल संबंधित विकार होती है, जिसमें आपका जो गतिक कौशल जो होता है आपका फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स, ये दोनों स्किल्स को प्रभावित करता है आपका डिस्प्रेक्सिया। इसमें क्या होता है? इस विकार से ग्रसित बच्चे जो होता है वो किसी चीज को पकड़ने में कठिनाई महसूस करता है, किसी चीज को पकड़ना, लिखना, साइकिल चलाने में कठिनाई महसूस करना, दौड़ने में कठिनाई महसूस करना, चलने में कठिनाई महसूस करना, ये सभी क्या आपका डिस्प्रेक्सिया का लक्षण है। याद रखिएगा, डिस्प्रेक्सिया समझ गए? ये आपका गति कौशल संबंधित विकार होती है। अगला है आपका डिस्फेजिया, जिसको वाक अक्षमता भी कहते हैं। डिस्फेजिया जो है, डिस्फेजिया बच्चों में वाक अक्षमता यानी इस विकार से ग्रसित बच्चे को भाषा को बोलने, पढ़ने, लिखना तथा दूसरे के संवादों को समझने, दूसरों के साथ बातचीत करने में कठिनाई होती है। यह क्या आपका डिस्फेजिया का लक्षण है। तो जितना भी आज आप पढ़ लिए इससे बाहर आप एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो जितना भी आपको हम पढ़ा दिए हैं इसको पढ़ लेते हैं, तो इससे बाहर आप एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना ही से आपको एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको भी इस वीडियो से लाभ ही मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।